नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हूँ। अज्ञानी अज्ञानी होता कैसा है, अज्ञानी में ज्ञान कैसे छिपा होता है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं ज़िंदगी महत्वपूर्ण कैसे बनाएं। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए 4 स्त्रियां पहुंच जाती हैं। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे सूफी उन्हें टालता रहता, लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वो द्वार पर बैठी ही रही, भूखी और प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रमाणिक मूल हुई तो सूफी भी झुक जाता है, और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और पूछा, एक सवाल, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश कर पाओगी या नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ करके मेरे प्रश्न का जवाब देना। सवाल सीधा साफ है। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 लोग भी थे। 50 पुरुष और तुम एक निर्जन द्वीप पर जाकर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी, यह समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वो भी स्त्री कुंवारी थी, अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी नहीं था। वो घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगा लूँगी ही नहीं, मैं तैरती रहूँगी, मैं और समुद्र के गहरे में चली जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम ना रखूँगी। फ़कीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा, आप इतनी जल्दी प्रवेश में आश्रम नहीं कर पाओगी, और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान भी नहीं है। ये बात सूफी ने कहा उस महिला से, उस औरत से। नहीं तो आत्मघात भी समस्याओं का समाधान हो जाता। यह पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या को समाधान मानता है। इस संसार में मरने से तो कुछ ही हल नहीं होता है, फिर तुम पैदा हो जाते हो दूसरी जगह। दूसरी स्त्री फिर बुलाई जाती है, पहली स्त्री चली जाती है। वह स्त्री विवाहिता थी, शादीशुदा थी, उसका पति था। वही सवाल सूफी ने फिर फ़कीर बाबा ने कर देते हैं। उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है इस सवाल में। उन 50 में से जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा, मैं उससे विवाह कर लूँगी। वो एक, बाकी 49 में मेरी रक्षा करेगा। यह उसका बंधा हुआ अनुभव था, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी सभी से रक्षा कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति बाकी की रक्षा कैसे कर सकता है। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ा ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़ा कर पाता है, क्योंकि स्त्री की जो 50 की पत्नियां हैं, वह उन 50 को सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। फ़कीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और कहा, आपने मेरे क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं दे पाई हो, तुम्हें अभी बहुत सीखना पड़ेगा। इसके पहले ही तो विकृत हो सकते हैं। तूने एक बात नहीं सीखी है, अभी की परिस्थिति के बदलने पर समय ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई देती हो, कितनी भी धुंधली दिखाई पड़ती हो, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। तीसरी स्त्री बुलाई जाती है। वो एक वैश्या थी, और जब फ़कीर ने उसे समस्या बताई कि समस्या यह है कि 50 आदमी हैं, तुम हो, नाव डूब गई है, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री हो जाओगी,
समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी? वो वैश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी हैं, मैं एक स्त्री हूँ, फिर नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए, निर्जन द्वीप है, समझ में आता है, लेकिन समस्या क्या है? वैश्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती है, इसमें समस्या कहाँ है? यह मेरी समझ में नहीं आता है, और जब समस्या ही ना हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा है कहाँ, तुमको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है, जिनकी तुम तलाश कर रहे हो, प्रार्थना पूजा सब बकवास है, मोक्ष निर्माण सपने, समस्या कहाँ है? कोई आने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर मस्जिद में, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ कोई नहीं है। किस गुरु के पास जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है? वैश्या भी विदा कर दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है? चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रख दिया। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं निपट अज्ञानी हूँ। वो चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई। ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले। ज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसे अज्ञान पता नहीं है, उसे ज्ञान का केवल पता है। ज्ञान कैसे पता हो सकता है? जब तक अज्ञान नहीं पता होगा तब तक ज्ञान कैसे मालूम होगा कि आपके पास ज्ञान है? जिसे कपट नहीं पता होगा उसे कपटी कैसे कहा जा सकता है? जिसे शुभ नहीं पता होगा उसे लाभ कैसे कहा जा सकता है? जिसने दुख नहीं देखे हैं उसे सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? और जिसने सुख नहीं देखा है उसने दुख का अनुभव कैसे हो जाएगा? तो जिस नारी ने लास्ट में चौथे स्थान पे आई है, उस औरत ने स्वीकार कर ली गई कि उसे ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है। जो अज्ञान को स्वीकार करेगा वही मोक्ष को पा सकता है, वही समस्याओं से निपट सकता है, परेशानियों को हल वही कर सकता है जिसके सामने परेशानी होगी। जिसके सामने परेशानी नहीं होगी उसे परेशानी हल करने का उत्तर कैसे आ जाएगा? तो दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही समाप्त होती है। मेरे चैनल पे महत्वपूर्ण कहानियाँ उपलब्ध हैं। जिंदगी से जीतने के लिए, ज़िंदगी से पार पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को इतने लोगों तक शेयर करो कि ज़िंदगी जीने में मेरी कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं सहारा जरूर देंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।